सोचिए, एक तरफ शुक्रवार की रात का कानफोड़ू शोरगुल, चकाचौंध और भारी भीड़भाड़, और दूसरी तरफ आपके अपने घर का एक शांत कोना, एक गर्म कॉफी और एक अच्छी किताब। आप क्या चुनेंगे? आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन लोगों की छिपी हुई ताकतों को एक्सप्लोर करेंगे जिन्हें घर की शांति और अपना एकांत सबसे ज्यादा पसंद होता है। देखिए, एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा बाहर निकलने, लगातार बात करने और हर वक्त ऑन रहने की ही तारीफ करती है, वहां घर पर रहने के फैसले को अक्सर गलत समझ लिया जाता है। पर आज हम समाज की इन उम्मीदों और थोपे गए नियमों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अकेलेपन की साइकोलॉजी और उसकी असली ताकत को गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यहीं से उठता है कि आखिर समाज अकेलेपन से इतना डरता क्यों है? ऐसा क्यों है कि अगर कोई शांति से घर पर रहना चाहे तो लोग उसे अपनी मर्जी से चुनी गई मन की शांति न मानकर दुनिया से कट जाने का एक चिंताजनक संकेत मान लेते हैं? ये सवाल इंसान के बिहेवियर को गहराई से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच तो ये है कि जो इंसान खुद के साथ खुशी से रह सकता है वो इस दिखावे वाले समाज के लिए अक्सर एक रहस्य बन जाता है। इस विषय में सबसे पहले आती हैं सामाजिक गलतफहमियां। चलिए उन बाहरी दबावों पर नजर डालते हैं जिनका सामना इन शांति पसंद करने वाले लोगों को अक्सर करना पड़ता है। बचपन से ही ध्यान दीजिए, स्कूल के उन ग्रुप प्रोजेक्ट्स को याद कीजिए जहां सबसे ज्यादा बोलने वाले बच्चे को ही सबसे स्मार्ट मान लिया जाता था, है ना? हम पर हमेशा इस मैसेज की बमबारी की जाती है कि लगातार सोशलाइज करना, हर इवेंट में शामिल होना और ज्यादा से ज्यादा लोगों से नेटवर्किंग करना ही सफल होने का इकलौता तरीका है। समाज उन्हें सिराखों पर बिठाता है जो हमेशा स्पॉटलाइट में रहते हैं, और जो शांत रहते हैं उन्हें बहुत आसानी से गलत तरीके से जज कर लिया जाता है। लेकिन इस बात पर गौर कीजिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग का मानना था कि इंट्रोवर्जन यानी अंतर्मुखी होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल ही अलग और गहरा नजरिया है। अकेले में अपनी एनर्जी वापस पाना या अपनी बैटरी को रिचार्ज करना कोई खामी थोड़ी है। जो लोग अकेले में वक्त बिताते हैं वे असल में अपने इमोशंस पर बेहतर कंट्रोल और मेंटल क्लैरिटी हासिल कर लेते हैं। वे बाहर के शोर को बंद करके अपने अंदर की आवाज को सुनने में माहिर होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो ये कि इन्हें आलसी या असामाजिक कहने का जो पुराना चश्मा है ना, उसे उतार देना चाहिए। ये बिल्कुल पुरानी सोच है। असलियत इसके बिल्कुल उलट है। जो लोग शांत माहौल में ज्यादा अच्छे से काम करते हैं वे असल में बहुत सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। दुनिया उन्हें सुस्त मान सकती है, पर वास्तविकता ये है कि वे अपने लिए बेहद शानदार और असरदार रूटीन सेट करते हैं। बिना किसी के बार बार टोके या बाहरी शोर के अपना काम बेहतरीन तरीके से करने की उनकी क्षमता उन्हें सच में खास बनाती है। एक तरह से देखें तो वे अपने समय के खुद मालिक होते हैं। अब बाहरी दुनिया के इन जजमेंट्स को थोड़ा किनारे रखते हैं और बात करते हैं गहरे और सच्चे रिश्तों की। आइए देखते हैं कि शांति पसंद करने की उनकी ये आदत किस तरह उन्हें अपने करीबी माहौल में बेहद गहरे और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने में मदद करती है। यहाँ कोई दिखावा नहीं होता, बस सच्चाई होती है। वैसे सच कहूं तो शनिवार की रात को घर पर रुकने के आपके फैसले पर कोई कुत्ता या बिल्ली कभी आपको जज नहीं करेगा। जब आप इस लगातार होने वाले सोशल शोर शराबे से दूर रहते हैं तो पालतू जानवरों के साथ बनने वाला रिश्ता कमाल के शारीरिक और मानसिक फायदे देता है। ये सिर्फ सुकून की बात नहीं है। पेट्स के साथ वक्त बिताना स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे खुशी देने वाले हार्मोन्स को बढ़ाता है। ये एक ऐसी भावनात्मक स्थिरता और बिना शब्दों वाली सहानुभूति देते हैं जो कई बार इंसानी रिश्तों में भी नहीं मिल पाती। और मजे की बात यह है कि ये गहरी वफादारी सिर्फ पालतू जानवरों तक ही सीमित नहीं है। ये उनकी पूरी जिंदगी में साफ झलकती है। जैसे किसी पुरानी पसंदीदा फिल्म को बार बार देखना, बेकिंग करना या फिर किसी किताब में खोए रहना। इंसानी रिश्तों में भी उनका बहुत सिंपल सा उसूल होता है, संख्या से ज्यादा गुणवत्ता। हजारों हल्के फुल्के और सतही रिश्ते बनाने के बजाय वे कुछ गिने चुने लेकिन उम्र भर चलने वाले गहरे रिश्तों को चुनना पसंद करते हैं। महफिल की भीड़ से ज्यादा किसी खास दोस्त के साथ की गई गहरी बातचीत उनके लिए ज्यादा मायने रखती है। अगर इस पूरी लाइफस्टाइल को कोई नाम देना हो तो वो होगा इरादतन जीवन या इंटेंशनल लिविंग। वे जिंदगी से या लोगों से पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि उसे बहुत ही ध्यान से खुद डिजाइन कर रहे हैं। हर रोज नए सोशल ट्रेंड्स के पीछे भागने या दिखावे की नेटवर्किंग करने के बजाय वे अपने इंटरैक्शन और अपने शौक को बहुत ही गहरे इरादे और सम्मान के साथ चुनते हैं। कभी कभी किसी पार्टी के निमंत्रण को ना कहने का मतलब असल में अपनी खुद की शांति और मेंटल हेल्थ को हाँ कहना होता है।
चलिए अब इसे प्रोफेशनल नजरिए से देखते हैं और बात करते हैं रिमोट वर्क में सफलता की। आज के समय में वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्क का जो चलन बढ़ा है ना, वो इन लोगों की प्राकृतिक क्षमताओं के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है। मैनेजमेंट की दुनिया में आज भी एक बड़ा टकराव चल रहा है। एक तरफ वो पुरानी सोच है जो मानती है कि अगर कोई ऑफिस में डेस्क पर लगातार बैठा दिख रहा है तभी वो काम के प्रति कमिटेड है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहने का मतलब असली काम होना नहीं होता। दूसरी तरफ आधुनिक वास्तविकता है जो मानती है कि असली उत्पादकता खुद की रफ्तार को कंट्रोल करने और डिस्ट्रैक्शन को कम करने से आती है। घर का शांत माहौल इसी फोकस और उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देता है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। जो लोग रिमोट सेटिंग्स में काम करते हैं और अपनी बाउंड्रीज खुद मैनेज करते हैं, वे ऑफिस जाने वालों के मुकाबले लगभग 13% ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वे बर्नआउट का शिकार भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि वे ऑफिस की राजनीति और फालतू गपशप से दूर अपनी शर्तों पर काम करने का एक बेहतर माहौल बनाते हैं। शांत रहने की क्षमता यहाँ एक बहुत बड़े प्रोफेशनल फायदे में बदल जाती है। अंत में हम इस लाइफस्टाइल के सबसे अहम और शायद सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ चलते हैं, एक समृद्ध भीतरी दुनिया। हम उस गहरे अनुभव को एक्सप्लोर करेंगे जो दुनिया की नज़रों से दूर एकांत में घटित होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अकेलेपन का मतलब खालीपन या उदासी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके उलट उनका एकांत विचारों, नए सवालों, पुरानी यादों और गहरी अंतर्दृष्टि से भरा एक बहुत ही जीवंत स्थान होता है। इसी खामोशी के बीच क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। वे जर्नल लिखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और अपने ख्यालों के साथ वक्त बिताते हैं। और जानते हैं, ये सब उनकी बहुत ही ऊंची इमोशनल इंटेलिजेंस और परिपक्वता को दर्शाता है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लोरी हेल्गाउ एक बहुत ही कमाल की बात कहती हैं। उनका मानना है कि शांत जगहें और पर्सनल रिचुअल्स खुद को हील करने, बदलने और आत्मविकास के लिए बिल्कुल ज़रूरी हैं। उनके शब्दों में एकांत किसी ऊर्जा की कमी का नाम नहीं है, बल्कि यह इंसान की अपनी सच्ची और पूरी मौजूदगी है। जब बाहर की आवाज़ें शांत होती है ना, तभी इंसान को खुद की असली आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये निकल कर आता है कि घर पर रहना या एकांत पसंद करना किसी डर, झिझक या दुनिया से डिस्कनेक्शन का संकेत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये आत्म जागरूकता का एक बहुत ही मजबूत और इरादतन इजहार है। ये एक ऐसी लाइफ है जो समाज के शोर और अप्रूवल को नकारती है और उसकी जगह गहराई, शांति और संतुलन को चुनती है। ये लोग दुनिया से पीछे नहीं हटते, बल्कि वे दुनिया को अपने अंदर ले जाते हैं। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, आज चर्चा की गई इन शांत ताकतों पर जरा विचार कीजिए। ये सोचिए कि मानव व्यवहार को इतने करीब से देखते समय इस पूरे मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा सच्चा और प्रासंगिक लगता है। आखिर में एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, एक ऐसी दुनिया में जो शायद ही कभी चुप होती है, क्या एकांत ही आज के दौर की सबसे बड़ी विलासिता यानी लग्जरी नहीं बन गया है? जरूर सोचिएगा।